हम अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो देखने में एक साधारण व्यक्ति जैसे दिखते हैं, पर घर परिवार या समुदाय के लोग उनका काफ़ी इज्जत करते हैं। उनके हर एक बात को लोग काफ़ी महत्व देते हैं और उनका आदर सम्मान भी एक अलग स्तर की ही होती है। उनसे मिलना और उनके साथ बातें करना काफ़ी लोगों की चाहत होती है। घर परिवार के लोग अक्सर कहते रहते हैं कि बनना है तो उसके जैसा बनो। लोग उनका कितना इज्जत करते हैं, सभी लोग उसका ही तारीफ करते रहते हैं। तुम भी वैसा ही बनो। तो आज की इस पॉड कहानी से हम ये जानेंगे कि हम कैसे एक पावरफुल आदरणीय व्यक्ति बन सकते हैं, ताकि लोगों की नज़रों में हमारा मान सम्मान और भी बढ़े और हम एक अच्छा और इज्जतदार आदमी बने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बौद्ध आश्रम में आश्रम के छात्र और एक बौद्ध सन्यासी रहते थे। वह सन्यासी बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। आए हर दिन उसके पास आसपास के गांव से कोई न कोई अपनी समस्याओं को लेकर आते रहता था और वह सन्यासी भी आसानी से लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान कर देता। एक दिन पास है कि एक गांव से एक नौजवान लड़का उस सन्यासी के पास आया और उससे कहा, मुनिवर, मैंने सुना है कि आप हर समस्याओं को बड़े ही आसानी से सुलझा देते हैं। मेरी भी एक समस्या है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर पाएंगे? उस सन्यासी ने कहा, हाँ, मैंने कई युवाओं को उनकी समस्याओं का समाधान किया है और उनका एक अच्छा मार्गदर्शक भी बना हूँ। तो बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम क्या जानना चाहते हो? उस लड़के ने कहा, मुनिवर, मेरा कोई इज्जत नहीं करता, जबकि मैं सबका इज्जत करता हूँ और लोगों के बीच ज़्यादा समय भी बिताता हूँ, पर फिर भी सभी लोग मुझे नकारा और बेकार ही समझते हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर पाएंगे? उस सन्यासी ने कहा, हाँ, मैं कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जिसका तुम्हें अपने जीवन में अनुसरण करना होगा। यदि तुमने ये कर लिया, फिर देखना तुम एक इज्जतदार इंसान बन जाओगे और तुमसे बातें करना लोग अपना सौभाग्य समझेंगे। उस लड़के ने कहा, जी मुनिवर, तब तो मैं ज़रूर करूँगा। कृपया आप मुझे उन बातों के बारे में बताएं। उस सन्यासी ने कहा, पहली बात, लोगों के पास रहना कम करो। हमने कई बार देखा है कि आज के युवाओं को समय की ज़रा भी कद्र नहीं है। वे सभी एक जगह बैठकर घंटों तक गप्पे मारते हैं और वे ऐसा 1-2 दिन नहीं करते, बल्कि वे अपना सभी दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। तुमने एक कहावत तो सुना ही होगा कि जो चीज़ बाज़ार में ज़्यादा उपलब्ध होता है, अक्सर उसका दाम कम होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं तो हमारा महत्व भी उस व्यक्ति की नज़र में कम हो जाता है। जब हम उस व्यक्ति से दूर रहने लगेंगे, तभी उस व्यक्ति को हमारी कमी का एहसास होगा और वे हमारी अहमियत को समझ पाएंगे। पर यह भी सही नहीं है कि अब तुम सभी लोगों से मिलना ही बंद कर दो। मिलो, सब लोगों से मिलो, पर किसी काम से मिलो और अपना काम करके वहाँ से चले जाओ। उस बौद्ध सन्यासी ने दूसरी बात बताते हुए कहा, मेहनत करना सीखो। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जतदार और आदर्श व्यक्ति वही होता है जो एक सफल व्यक्ति है। एक सफल व्यक्ति को लोग अपना आदर्श मानते हैं और लोग उनके बताए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। तो तुम भी अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू करो। जल्दी ही एक सफल इंसान बनो। एक मेहनती इंसान से बहुत से लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और वे लोग उनका सम्मान करते हैं। वहीं एक आलसी आदमी का ना तो वर्तमान का पता होता है और ना ही भविष्य का। ऐसे लोगों को कौन इज्जत देगा? तो तुम एक मेहनती इंसान बनो और लोगों के साथ गप्पे मारने से बचो और मेहनत करना शुरू करो। वह बौद्ध भिक्षुक उस लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, अपना निर्णय को साबित करना सीखो। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहाँ लगभग सभी लोगों की मानसिकता एक जैसा हो रखा है, वहीं कुछ लोग अपना निर्णय से दुनिया को चौंका देते हैं। वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या है उनकी सफलता का राज? दरअसल आज के इस युग में सभी लोगों का दिनचर्या लगभग एक जैसा ही होता है। जैसे सुबह उठते ही सोशल मीडिया में डूबना, फिर अपने दैनिक क्रियाकलाप करके अपना काम करना और काम करते हुए भी सोशल मीडिया में डूबे रहना और फिर शाम को सोशल मीडिया में डूब जाना। वहीं कुछ लोग इन सब चीज़ों से दूर रहकर अपना सारा समय अपने काम को देते हैं, तब जाकर वे अपना निर्णय को साबित कर पाते हैं और एक अच्छा
सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। जब कोई ऐसा कर पाता है तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और उनको अपना आदर्श मानने लगते हैं। तो तुम भी बड़े बड़े निर्णय लो और उन्हें साबित करके दिखाओ, फिर देखना लोग तुम्हें अपना आदर्श मानने लगेंगे। वह बौद्ध सन्यासी चौथी बात बताते हुए कहते हैं, किसी से भी बिना डरे, बिना शर्माए और बेझिझक बातें करना सीखो। जब तक तुम खोलकर लोगों के सामने अपना बात रखना नहीं सीखोगे, तब तक तुम कभी भी लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाओगे। और लोगों से खोलकर बात करने के लिए अपने मन से डर, शर्मिंदगी और ऐसी सोच कि लोग क्या कहेंगे, ऐसी सोच को मन से निकालना ही पड़ेगा। तभी लोग तुम्हें अच्छे से जान पाएंगे और तुम्हारा पहचान बन पाएगा। तो ऐसी मानसिकता को खत्म करो और लोगों से आंखें मिलाकर बात करना सीखो। आगे वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बातों और विचारों से किसी को भी मात दे सकता है, क्योंकि उसे हर क्षेत्र का ज्ञान होता है। वह कभी भी किसी भी बात को बोलने में झिझकते नहीं और अपनी बातों को लोगों के सामने इस तरह से रखते हैं कि लोग उनका प्रशंसक बन जाते हैं और उनका प्रशंसा करने लगते हैं। लेकिन तुम ऐसा तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास पर्याप्त ज्ञान होगा, और ज्ञान तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अकेले संघर्ष की आग में जलोगे। ज्ञान को कभी भी सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे हमेशा विस्तार करते रहना चाहिए। तभी इस आधुनिक युग में हम अपना प्रभुत्व को बनाए रख पाएंगे। इसलिए तुम अपना ज्ञान को और भी विस्तार करो, क्योंकि कुल्हाड़ी में धार जितना तेज होगा, पेड़ भी उतना ही जल्दी और आसानी से कटेगा। बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को छठी बात बताते हुए कहा, तुम प्रतिदिन व्यायाम करो। लोगों को सबसे पहले जो प्रभावित करता है वो है हमारा व्यक्तित्व। यदि हमारा शरीर स्वस्थ और आकर्षक नहीं रहेगा तो हमें कोई भी महत्व नहीं देगा और कोई भी हमें देखना और सुनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले तुम अपना शरीर को आकर्षक और अनुकूल बनाओ, तभी लोग तुम्हें देखना और सुनना पसंद करेंगे। तुम हर सुबह व्यायाम करो और प्रतिदिन अच्छी प्रोटीन युक्त भोजन करो और अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनो, तभी तुम्हारा एक आकर्षक शरीर का निर्माण होगा। बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के को सातवीं और आखिरी बात बताते हुए कहा, किसी को भी ना कहना या मना करना सीखो। तुमने ये तो सुना ही होगा कि जो पेड़ जंगल में सबसे ज़्यादा सीधे होते हैं, लोग अक्सर उसे ही सबसे जल्दी काटते हैं। इसलिए इस दुनिया में ज़्यादा सीधे बन के मत रहो। सीधे बन के रहने वाले लोगों को अक्सर इस दुनिया के लोग अपना मोहरा बना लेते हैं और अपनी खुशी के लिए उसे इस्तेमाल करने लगते हैं, और बाद में काम खत्म होने पर धिक्कार कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जो तुम्हें पसंद ना हो या जो तुम्हें करने का मन ना करे, उसे बिना डरे या शर्माए बेझिझक मना करना सीखो। कई बार मना करने से न सिर्फ उसके दिल में हमारी इज्जत बढ़ती है, बल्कि वे हमारी कमी को भी महसूस कर पाते हैं, और फिर बाद में जब हम उससे मिलते हैं तो वे हमारा और भी इज्जत करने लगते हैं। वह बौद्ध सन्यासी ने आगे कहा, यदि तुम इन 7 नियमों को अपने जीवन में अनुसरण करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा आत्मसम्मान लोगों की नज़र में बढ़ जाएगा और तुम एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बन जाओगे। वह नौजवान लड़के ने कहा, जी मुनिवर, मैं इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाऊंगा। मैं एक आदर्श व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चला गया।